नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनको लिए बता दिया जाए कि हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे घटना चक्र के, जो किसी भी एग्जाम से संबंधित होते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ और जो किसी भी अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान का स्टेट, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाता है। अभी इस टाइम पे हिस्ट्री चल रही है, तो इसके पहले हम लोगों ने इस पर क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो प्रागैतिहासिक काल डिस्कस कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल भी डिस्कस कर लिया। अभी हम बौद्ध धर्म डिस्कस कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का ये 5वां लेक्चर है। प्रतिदिन आपको ये वीडियो 4 बजे देखने को मिलती है, 4 बजे शाम को। लेकिन अगर आपको इस टाइम से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें अपना सजेशन लिख सकते हैं कि ये टाइम का कोई इश्यू हो रहा है या फिर कुछ और आपको कुछ और भी सजेस्ट करना है तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने से हमको फ़ायदा ये होता है कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमको पैटर्न कैसा है, फिर हमको पढ़ना कैसे है, तो सारी चीज़ें पता चल जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना सही कितना गलत, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये 2017 बीपीएससी में पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, यानी कि त्रिपिटक क्या है, ये एक पुस्तक है और किसकी है, यानी कि कौन से धर्म की है। तो जैन धर्म, हिंदू, पारसी, बौद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए जो बच्चे इस वीडियो पे मतलब जो बीपीएससी का नहीं देते हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि बीपीएससी में अभी तक 5 ऑप्शन होते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन पे 5 ऑप्शन होते हैं और ये कंपलसरी रहता है हर क्वेश्चन में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, जब तब तक हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि आप अपने आप को धोखा देने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें क्या है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है, ठीक है। जो बुद्ध शिक्षा देके गए थे उन्हीं शिक्षा को एक जगह रखा गया और उसको 3 भागों में बांटा गया, इसी को हम त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक। इसमें देखिए क्या है, विनय पिटक में है संघ संबंधी नियम, यानी कि कैसे नियम संघ में रहने के लिए कैसे नियम बनाए गए थे वो। उसके बाद है सुत्त पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत दिया गया है और अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। तो कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और इसके अंदर देखिए विनय पिटक के अंदर है संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं, और फिर उसका सुत्त पिटक है धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। और ये त्रिपिटक किसके संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर दिया गया था, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। तो आप लोग बताइए, बता सकते हैं, अब तो आ ही जाएगा, अब तो पता ही होगा आपको कौन सा सही है। तो इसका सही है डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये है दूसरा क्वेश्चन और ये राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान के स्टेट विशेष में, मतलब 2012 का क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हम लोगों ने त्रिपिटक डिटेल पे डिस्कस किया और त्रिपिटक किस मतलब जो त्रिपिटक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो किसी को भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब लोग आंसर सही सही दीजिएगा। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलित 3 भागों में बांटा गया था, एक विनय पिटक और फिर सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग इसको। और चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन और देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ त्रिपिटक निम्नलिखित में से संबंधित है। आप लोग बस क्वेश्चन देखते जाइए ध्यान से कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से संबंधित है किसी से, यानी कि किससे संबंधित है। और अलग अलग एग्जाम में देखिए, पहले वाले हम लोगों ने बीपीएससी का डिस्कस किया, दूसरा वाला आरएएस में डिस्कस किया और तीसरा वाला में एमपीपीएस, ठीक है। तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। आप लोग बिल्कुल चीटिंग नहीं करते हुए इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर है बी, बौद्धों से, ठीक है। चलिए ये देखिए सारा कुछ हमने इसमें जो अभी तक है इसको पूरा डिस्कस कर लिया है, आप लोग एक बार और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है। देखिए इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कितने बौद्ध ग्रंथ हैं, मतलब कि कौन कौन से पिटक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसमें कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि संघ के जीवन के नियम किसमें प्राप्त हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान होगा, ये यूपी पीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है। दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र,
ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोग डिटेल में देख के और इसको बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विनय पिटक संबंधित कार्य क्या है, संघ से संबंधित नियम एवं आचार शिक्षा है। इसमें क्या है, विनय पिटक में सुत्त पिटक में है धार्मिक ग्रंथ और अभिधम्म पिटक में है दार्शनिक ग्रंथ। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है बताइए, इसका आंसर है विनय पिटक, बी। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन और इसमें पूछा हुआ है यमक, फिर उसके बाद बुद्ध और पिटक से संबंधित है, यानी कि यमक, बुद्ध और फिर उसके बाद पिटक कौन किसी से संबंधित, ऐसा पूछा हुआ है। तो सुत्त से, विनय से, अभिधम्म से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। झारखंड पीसीएसटी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, अभिधम्म पिटक के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिसमें है धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथा वस्तु, यमक और पट्टान। तो ठीक है, ये बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यानी कि इसमें यमक भी है, तो कौन सी पिटक में है, अभिधम्म पिटक में है ना। इनको आप देख लीजिएगा, सारे जो जितने भी नाम आपको बताए गए हैं इसमें। तो इसमें क्या है, जो यमक है, यमक और बुद्ध, ये पिटक संबंधित किससे है, तो अभिधम्म से। इसका आंसर है सी। ठीक है, किन किन लोगों का आंसर सही है बताइएगा। तो इसका आप इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 6ठा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। किसमें है जिसमें उन्होंने सिद्धांत से के संबंधित जो की चीज़ें बताई थी, वो कौन से पिटक में है, ये पूछा गया है। तो विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, किसमें है बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। और इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया हुआ सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी, विनय पिटक में अभी हम लोगों ने विनय पिटक का क्वेश्चन डिस्कस किया, विनय पिटक में संघ संबंधी तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचारों, विधि निषेधों का संग्रह है। फिर उसके बाद जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध का नैतिक सिद्धांत सम्मिलित है। किन किन लोगों का ये आंसर सही है बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन और ये है आपका यूपी आरओ प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इससे पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। अभी हम लोगों ने त्रिरत्न डिस्कस किया, यानी कि त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। ठीक है, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, और फिर उसके बाद है शील समाधि संघ, फिर उसके बाद सत्य अहिंसा करुणा। देखिए हम लोगों ने पिटक डिस्कस किया है। ठीक है, त्रिरत्न क्या है ये पूछा हुआ है। ये यूपी आरओ 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इनको त्रिपिटक कहा गया, ये तो हमको पता है। और फिर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक हैं। तो ये तीनों जो त्रिपिटक हैं, और यहाँ क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो किन किन लोगों का आंसर सही है बताइएगा। इसका आंसर है आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें देखिए पूछा हुआ है कि अशोकाराम विहार किस स्थान पर है। ठीक है, अशोकाराम विहार किस स्थान पर है, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। पहले यूपीपीसीएस का जो पेपर होता था वो मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, रिटन नहीं होता था। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर आप लोग, और हम लोग फिर देखते हैं। इसमें देखिए प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम, अब ये ध्यान रखिएगा किसने बनवाया, तो कौन से वंश का शासक था, ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन से वंश, अशोकाराम विहार किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो मौर्य वंश के द्वारा, और शासक कौन था, तो अशोक था। ठीक है, अशोक के द्वारा बनवाया गया। और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ, तो आप ये भी याद रखिएगा, इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के नियंत्रण में हुआ। तीसरी बौद्ध संगीत सभा भी जो तीसरी बौद्ध संगीत थी वो यहीं हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के टाइम पे हुई थी ना, और उसके अध्यक्ष आप बताइएगा। ठीक है,
उसके अध्यक्ष आप बताइएगा कि कहाँ हुई। अशोक के टाइम पे हुई थी इतना हम बता रहे हैं, लेकिन कहाँ और अध्यक्ष कौन था ये आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। और ये देखिए, ये बीपीएससी 48 बीपीएससी से 52 यानी कि 84 से 52 तक लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये बीपीएससी में। तो आप इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है बिहार में। वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में, ठीक है। आप इसको बताइए वीडियो को रोक के, और फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि बिहार में राजगीर पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप है, ठीक है। राजगीर की पहाड़ियों में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है, उसको विश्व शांति स्तूप भी कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कहाँ है, तो ये है राजगीर में, ठीक है, ये है राजगीर में, यानी कि आंसर इसका होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आप लोग बताइएगा आपका स्कोर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो किसके द्वारा निर्मित की गई है ये पूछा गया है। जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। ये राजस्थान का क्वेश्चन है 1997 का, ठीक है, कि बुद्ध क्या है, बुद्ध की 80 फीट ऊपर 80 फुट एक प्रतिमा बनाई गई है, वो कहाँ निर्मित की गई है, कहाँ, बोध गया में, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर उसके बाद वो उसका जो किसके द्वारा निर्मित की गई ये बताना है, तो किसके द्वारा निर्मित की गई है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, आप वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए। देखिए बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट पत्थर, इससे भी याद रखिएगा, लाल ग्रेनाइट बलुई पत्थरों से निर्मित है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। और यह प्रतिमा जापानियों के द्वारा, यानी कि जापानियों के द्वारा यह बनाई गई है, जापानी के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आंसर ए, ठीक है, जापानियों के द्वारा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कुछ ऐड करवाना हो या समय का कोई इशू हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना सहयोग बनाए रखें, और अगर मतलब ये आपको फ़ायदा पहुंचा रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाए, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है ऐसे वीडियो की, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। अपने फ्रेंडों लोगों के साथ भी शेयर करिए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।